क्रिकेट की सबसे बड़ी सजा ये नहीं होती कि आप फेल हो जाएं। सबसे बड़ी सजा ये होती है कि आपको मौका ही न मिले। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इंडिया ने पिछले 3 साल में सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पर 7 बल्लेबाज आजमा डाले और फिर भी जवाब नहीं मिला। 20 टेस्ट मैच, 20। इतना लंबा इंतजार था इंडिया के नंबर 3 से 1 सेंचुरी का। और कल गॉल में वो इंतजार जिस बंदे के बल्ले से खत्म हुआ, वो पिछले 2.5 साल में सिर्फ 3 टेस्ट खेल पाया है, और तीनों बार किसी और की इंजरी की वजह से। तो सवाल ये है, क्या देवदत्त पडिक्कल सचमुच इंडिया के नंबर 3 का जवाब है? चलिए शुरू करते हैं। चेतेश्वर पुजारा का आखिरी टेस्ट जून 2023 में था। उसके बाद से आज तक इंडिया ने नंबर 3 पर 7 अलग अलग बल्लेबाज आजमाए हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, करुण नायर, विराट कोहली, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल और खुद पडिक्कल। और अब वो नंबर सुनिए जो इस पूरे मसले को एक लाइन में समझा देता है। गिल को छोड़ दीजिए, बाकी 6 बल्लेबाजों ने मिलकर 24 इनिंग्स में सिर्फ 6-7-3 रन बनाए, 4 50s और सेंचुरी एक भी नहीं। साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा मौके लिए, और ये सिर्फ रनों का नुकसान नहीं था। जब आपका नंबर 3 फिक्स नहीं होता तो आप ऑलराउंडर्स को ऊपर खींचने लगते हो। इसी वजह से कुलदीप यादव जैसा मैच विनर पिछले साल इंग्लैंड में पूरी 5 टेस्ट की सीरीज बाहर बैठा रहा। एक खाली स्लॉट ने पूरी टीम का बैलेंस खा लिया। पर्सपेक्टिव के लिए, द्रविड़ और पुजारा, सिर्फ ये 2 आदमी इंडिया के नंबर 3 के 4-2% रन अकेले बना के बैठे हैं। 17,000 रन। उस खाई को भरना आसान नहीं था। इंडिया का 600वां टेस्ट, गॉल का 50वां। टॉस जीतकर बैटिंग। पहले दिन पडिक्कल 178 गेंद पर 131 नाबाद रहे और दूसरे दिन उसे ले गए 230 गेंद पर 167 तक। 15 चौके, 1 छक्का। आखिर में जयसूर्या की गेंद पर स्टंप्ड। और ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं रही, पुजारा के बाद इंडिया के किसी भी नंबर 3 का सबसे बड़ा स्कोर। 3 साल में इस पोजीशन का बेस्ट स्कोर था 119 गिल का। पडिक्कल 6 फुट 3 इंच के हैं। इंडिया के लिए खेलने वाले सबसे लंबे फ्रंटलाइन बैटर्स में से एक। आमतौर पर इतना लंबा बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ अपनी रीच और स्ट्राइड से खेलता है, आगे बढ़कर पिच के पास जाकर। पडिक्कल उल्टा करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट पीछे रुकते हैं, क्रीज की पूरी डेप्थ यूज करते हैं और रन स्क्वायर ऑफ द विकेट निकालते हैं। एक शॉट से पूरी बात समझ आएगी। 51 से 55 पर जाने वाला शॉट, प्रभात जयसूर्या, राउंड द विकेट, गुड लेंथ, मिडिल स्टंप पर पिच होकर लेग की तरफ टर्न। ये गेंद चाहे जो भी हो, कवर्स में पंच करने वाली गेंद नहीं होती। पडिक्कल ने क्या किया, पीछे और लाइन से हटके गए। जब गेंद पिच हुई तब उनके बैक फुट का पंजा ऑफ स्टंप के बाहर था, और जब शॉट लगा तब दोनों पैर लेग स्टंप के बाहर, और गेंद एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर पॉइंट के बीच से निकल गई। ये शॉट आमतौर पर छोटे कद के निम्बल बल्लेबाजों का हथियार होता है, और ये एक्सीडेंट नहीं था। बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने खुद बताया कि पडिक्कल बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में महीनों से 3 चीजों पर काम कर रहे थे: बैकफुट गेम, स्टेप आउट और स्वीप। गॉल में तीनों दिखे। अकेले स्वीप से उन्होंने करीब 40 रन बनाए और जयसूर्या को बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का। पहली गेंद पर पुल करके चौका, छठी गेंद पर छक्का। ये इंटेंट था, ये प्लानिंग थी। हाँ, एक ऑनेस्ट कंसर्न भी रखता हूँ, जो बल्लेबाज इतना पीछे रहता है और फुटवर्क मिनिमल रखता है, उसे वो गेंद परेशान करती है जो स्क्वायर कर दे। पर्थ में स्टार्क और हेजलवुड ने यही किया था, और ये वो नंबर है जो सिलेक्टर्स के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए। 2-0-2-4 के बाद से डोमेस्टिक में नंबर 3 पर खेलते हुए 1152 रन, एवरेज 57.60, 4 सेंचुरी। वो किसी और पोजीशन पे स्टैट पैड करके नहीं आए हैं। जिस जगह के लिए दावा कर रहे हैं वहीं के रन हैं। अश्विन की लाइन याद रखिए, पडिक्कल का चलना इंडिया के फर्स्ट क्लास सिस्टम की जीत होगी। डेब्यू धर्मशाला 2024, 65 रन, और वो भी इसलिए खेले क्योंकि कोहली और राहुल नहीं थे। उसके बाद 5 टेस्ट बाहर, फिर पर्थ नवंबर 2024, 23 गेंद पर डक, और वो भी इसलिए खेले क्योंकि रोहित और गिल नहीं थे। उसके बाद 14 टेस्ट बाहर, और अब गॉल, वो भी साई सुदर्शन की इंजरी से। 2.5 साल, 3 टेस्ट, और तीनों बार किसी की जगह भरने आए। ये सिलेक्शन नहीं है, ये संयोग है। यहाँ मैं ईमानदार रहूंगा, क्योंकि साई को विलन बनाना आसान है और गलत भी। हाँ, 60 टेस्ट में एक भी सेंचुरी नहीं, एवरेज 31.91। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में 4 स्पिनर खिलाने के चक्कर में 5 मैच बाद बाहर भी कर दिए गए। लेकिन दूसरा पक्ष भी सुनिए, पिछली 5 टेस्ट पारियों में 2 बार 80, और इसी श्रीलंका में इंडिया ए के लिए बैक टू बैक सेंचुरी। उम्र 24, FC एवरेज 43 के आसपास। पडिक्कल 26 के, FC एवरेज 44 के जरा ऊपर। ये आसमान जमीन का फर्क नहीं है। और सबसे मजेदार बात, दोनों लंबे लेफ्ट हैंडर्स हैं और दोनों स्पिन के खिलाफ बैक फुट पर ही डेरा डालते हैं। इंडिया एक ही टेम्पलेट के 2 बल्लेबाजों में से एक चुन रही है। मेरे हिसाब से सवाल ही गलत पूछा जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि पडिक्कल जवाब है या साई। सवाल ये है कि पिछले 3 साल से इंडिया किसी एक को 20 टेस्ट का भरोसा देने को तैयार ही क्यों नहीं है।
द्रविड़ और पुजारा 17,000 रन इसलिए बना पाए क्योंकि उन्हें सालों तक एक ही जगह पर खिलाया गया, खराब फॉर्म में भी। और यही डर है, साई सुदर्शन फिट होके लौटेंगे और बहुत मुमकिन है पडिक्कल फिर बाहर। टेक्निकली वो डिसीजन गलत भी नहीं होगा, पर जिस दिन आप 167 बनाने वाले को भी ये नहीं बता पाते कि अगला मैच खेलोगे या नहीं, उस दिन आपके पास नंबर 3 नहीं, सिर्फ एक रोटेशन पॉलिसी होती है। आपका क्या मानना है? साई के फिट होने पर इंडिया किसे नंबर 3 पर खिलाए? और दूसरा सवाल, पुजारा के बाद आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती किस बल्लेबाज को जल्दी बाहर करके हुई? कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए। धन्यवाद।